कहानी बात अनूठी। रामपुर नाम का नगर हुआ करता था। वैसे तो यह नामानुसार रामराज्य ही था, परंतु सौंदर्य प्रतीक चंद्रमा में भी दाग होते हैं। रामपुर में अक्सर चोरी देखने को मिलती थी। एक समय में बने भगवान राम के नाम से यह नगर में चोरों की संख्या आश्चर्यजनक बढ़ने लगी। मैं जो कि रामपुर के पुलिस स्टेशन में कोतवाल की भूमिका अदा कर रहा था। अरे, मैंने तो अभी तक अपने बारे में आपको कुछ बताया ही नहीं। मेरा नाम मोहित शर्मा है। अक्सर मैं कोतवाली में रोज के ऐसे किस्से सुनता रहता हूँ। रजिस्टर भरा पड़ा है। मैंने एक किस्सा सुना जो कल बांकेलाल, जो हमारे नगर का एक सुप्रसिद्ध सुनार है, वो कोतवाली में अपनी शिकायत लेकर आया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह सुबह आकर अपनी दुकान खोल ही रहा था। उसने अचानक एक अनजान व्यक्ति को उसकी ओर घूरते हुए देखा। उसने उस समय तो यह बात टाल दी। वही व्यक्ति दोबारा फिर आया, दोपहर में ग्राहक बनकर। किंतु इस समय उसने ऐनक लगाई थी। एक बार तो पहचान ही नहीं सका, परंतु जब वो आया तो आकर बोला, सेठ जी, स्वर्ण मुद्रा दिखाइए तो सही। सेठ जी ने दिखाई कई प्रकार की मुद्राएं, जो तत्कालीन समय की प्रचलित और महंगी अंगूठी थी। परंतु उस समय उस व्यक्ति ने 2 घंटे तक पूछताछ की और अंगूठी लेने के नाम पर तो वह ऐसे ही टाल मटोल कर चला गया। सेठ जी को शुरू से ही उस पर संदेह हो रहा था, किंतु उन्होंने जताया नहीं। जब शाम हुई तो दुकान बंद कर जाने ही लगे थे, अचानक फिर उसकी परछाई देखी। जब वो घर पहुंचे तो दुकान का नौकर भागा भागा आया। सेठ जी, सेठ जी, दुकान में चोरी हो गई है। बांकीलाल भागा भागा गया और जैसे ही पहुंचा तो पता चला कि दुकान में सारी उथल पुथल की हुई है। छानबीन करने पर पता चला कि गहने की तो चोरी ही नहीं हुई। एक भी गहना दुकान से गायब नहीं था, अपितु सारे बही खाते चोरी हो चुके थे। मैं जो वाक्य सुना रहा हूं, ऐसा सेठ जी ने कहा मुझे। उसके तुरंत बाद ही अफसर ने पुलिस स्टेशन में दस्तक दी। अफसर के तुरंत आदेश के अनुसार जब मैं तहकीकात करने गया तो वो चोर नगर के पीछे की बस्ती में पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद पूछताछ में पता चला कि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा था। बांकीलाल, जो भी तक कोतवाली में ही बैठा था, चोर पर भड़क उठा। बोला, चोर कहीं के, झूठ क्यों बोलता है? तू चोरी ही करने गया था। नाम पूछने पर चोर ने बताया। नाम था मोहन। मोहन ने अपनी हकीकत बयान करते हुए बताया कि उसके पिताजी एक गरीब किसान थे। सेठ जी को एक बार मजबूरी में माँ के गहने गिरवी रखे थे, क्योंकि उस वर्ष फसल सारी बारिश के कारण खराब हो गई थी। नए बीज के लिए घर में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। दादाजी पर बहुत कर्ज था। उस समय माँ ने अपने गहने पिताजी को दिए। कहा, जितना थोड़ा बहुत कर्ज है वो उतार दीजिए तथा नई बीज के लिए निवारण भी हो जाएगा। तो पिताजी गहने लेकर बांकेलाल सुनार के पास गए। सिर्फ गिरवी ही रखा था। सेठ जी उस समय तो बोले कि जब भी आप पैसे देंगे गहने वापस कर दूंगा। किंतु 6 माह बाद जब फसल के पैसे मिले तो पिताजी गहने छुड़ाने गए। वहां जाकर पता चला कि पिताजी से 6 माह पहले सेठ जी ने अंगूठा लगवा लिया था एक कोरे दस्तावेज पर, जिसमें बाद में लिखा गया कि यह गहने वापस नहीं मिलेंगे। जब मेरे पिताजी ने पुलिस से सहायता मांगी तो कानून के आगे हार गए, क्योंकि कानून ने तो सेठ जी का ही साथ दिया। वो बही खाता अब तक चल रहा था। अकेला मेरे लिए नहीं, अपितु सारे गरीब इस नई और पुराने बही खातों से परेशान थे। तो मैंने यह कांड कर दिया ताकि लोगों को राहत मिले। इतना सब सुनकर इंस्पेक्टर की आंखें भर आई। जो जोर जबरदस्ती करने पर सेठ जी ने सच उगल दिया और मोहन को छोड़ दिया। परंतु यह बात और यह किस्सा बहुत ही अनूठा था। जैसा कि इस कहानी का संदेश ही यही है
कि लालच एक न एक दिन आपको आपके कर्मों की सजा देता ही है। जितना मिले उसी में संतोष करें। जय राम जी की, जय भारत, जय हिंद।